नदी किनारे पानी से भरे मटके का गांव। पिछले 3 महीनों से हम आपके बिजली दफ्तर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे गांव में बिजली नहीं आई। कितनी बार अर्जी डाल दी हमने। अरे गांव में बिजली भेज पाना पान पर चूना लगाने जितना आसान काम नहीं है। कितनी अर्जियां डालनी पड़ती हैं, फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग लोगों से परमिशन लेकर साइन करवाने पड़ते हैं। पता है, सालों लग जाते हैं गांव में बिजली लाते लाते। सर्दियों के मौसम में तो बिना बिजली के जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों का क्या करें। हर साल गर्मियों के मौसम में पूरा गांव गर्मी से झुलस रहा होता है। आप लोग तो अपने दफ्तर में एसी कूलर चलाकर आराम करते हो, लेकिन साहब जरा हम गरीबों के बारे में भी सोचिए। तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो कि हम कुछ काम नहीं करते? अरे यहाँ बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, और भी काम है हमें। जब बिजली आनी होगी तो बता देंगे। बिजली दफ्तर वालों की बात सुनकर वो सभी चेहरे पर मायूसी लेकर बाहर आ जाते हैं। सरपंच जी, अब आप ही बताइए क्या करें। मैं क्या ही बताऊं, मैं तो खुद परेशान हूं। एक तो हमारा गांव भी इतना छोटा और पिछड़ा हुआ है कि मुझे तो लगता है कि सरकार भूल ही गई है कि मदनपुर नाम का भी कोई गांव इस देश में है। सबको बस शहरों को उजागर करने की पड़ी, लेकिन कोई गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इतने सालों में कोशिश में लगे हुए हैं कि गांव उजागर हो, गांव में बिजली आए ताकि गर्मी से छुटकारा मिले, लेकिन लगता है इस साल की भी गर्मी बिना बिजली के ही गुजारनी होगी। सभी उदास होकर तपती धूप में अपने घर लौट जाते हैं। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाहर आंगन में भी नहीं थी। बाबा वो पड़ोस वाली काकी के साथ मटके बेचने के लिए शहर की तरफ गई हैं। कह रही थी आते हुए शाम हो जाएगी। उन्होंने खाना बनाकर रख दिया है, आप कहीं तो लगा दूं? पंकज हाथ मुंह धोकर बैठ जाता है तो वहीं मुन्नी पंकज को खाना परोसती है और गिलास में मटके का पानी देती है, जिसे पीकर अब तो इस गर्मी में ये मटके का पानी ही शरीर को सुकून देता है। कम से कम हम गरीबों के पास ये मटका तो है। ऐसे ही शाम हो जाती है। पंकज की पत्नी माधवी पड़ोसन शीला के साथ अपनी मिट्टी के बर्तन और मटकों से भरा ठेला लिए घर पर आती है। माधवी, आज तो आने में काफी देरी हो गई। लगता है आज काफी कमाई हुई है तुम्हारी। चवन्नी भी कमाई नहीं हुई है। सारे मटके बर्तन यूं ही वापस लेकर आई हूँ मैं। गर्मी के मौसम में तो मटके को काफी अच्छी बिक्री होती है, तो लोगों ने मटके क्यों नहीं खरीदे? शहर में अब हर किसी के पास फ्रिज होता है, तो कोई क्यों ही मटके खरीदेगा। 2-3 साल पहले तो गर्मी के मौसम में मटकों की बिक्री हो जाती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रही है। ऐसा ही रहा तो खाएंगे क्या? वैसे ही गर्मी से कम परेशान हैं, जो अब हमारा काम भी नहीं चल रहा है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही गांव का हर एक शख्स परेशान हो जाता है। सालों से ना गांव में बिजली थी और ना कोई अच्छा रोजगार का साधन। गांव के कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते, तो कुछ अमीर लोगों के खेतों में खेती करते। पानी के नाम पर भी गांव में इकलौती नदी थी। इसी नदी से सभी गांव वासियों का गुजारा चल रहा था। कभी कभी तो सोचती हूँ, अगर गांव में नदी नहीं होती तो हम तो सालों पहले ही इस गर्मी से मर चुके होते। सही कहा मनोरमा बहन, ये नदी ही अब इकलौता सहारा है हम लोगों के जीवन का। वैसे ये महीना पूरा होने वाला है। हर महीने के आखिर में हम अपनी नदी की पूजा करते हैं। इस रविवार के दिन सभी सुबह 6 बजे नदी किनारे इकट्ठा हो जाना। आखिरकार ये नदी ही तो हमारे जीने का इकलौता सहारा है। नदी मैया, बस इस नदी को कभी सूखने मत देना। जहाँ एक तरफ गर्मी के चलते पूरा गांव परेशान था, तो वहीं गांव में बनी इस नदी की वजह से ही सारा गांव जी पा रहा था। सभी अपनी इकलौती नदी की हर महीने पूजा करते थे और साथ ही नदी को गंदा होने से भी बचाते थे। बाप रे बाप, आज तो सच में हद ही हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर पर धूप की किरणें नहीं बल्कि आग के गोले बरस रहे हैं। बंटी बेटा, जाकर एक गिलास मटके का पानी लिया। जी माँ। बंटी घर के अंदर जाता है और गिलास में मटके का पानी, ठंडा पानी भरकर अपनी माँ को देता है। इस मटके का पानी कितना ज्यादा ठंडा है ना। ये मटका पानी को कितनी जल्दी ठंडा कर देता है। काश हम लोग इस मटके के अंदर रह पाते। हाँ माँ, फिर हमें भी कभी गर्मी नहीं लगती और हम भी पानी की तरह ही ठंडे रहते। तुम भी ना कभी कभी कैसी बातें करते हो। चलो जाओ पढ़ाई करो, थोड़ी देर में मटके बनाकर मैं तुम लोगों को खाना देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बीतते दिनों के साथ गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इस साल इतनी भयानक गर्मी होती है कि गांव की एक बूढ़ी औरत सरला की गर्मी के चलते मौत हो जाती है। अब तो बस यही दिन देखने रह गए थे। इतने सालों से तो बस हम गर्मी से ही परेशान थी, लेकिन आज तो गांव में गर्मी से सरला चाची की मौत हो गई।
भगवान, क्या सारे जुल्म सिर्फ हम गरीबों पर ही ढाता है। अरे सरला चाची की 3-3 जवान बेटियां हैं, अब क्या होगा इन तीनों का। सभी लोगों को सरला की मौत का काफी बड़ा सदमा लगता है और कहीं न कहीं अब सबके दिलों में गर्मी को लेकर दहशत और बढ़ जाती है। माधवी हर रोज की तरह शहर और गांव में मटके बेचने के लिए जाती है। बहन जी, ये बड़ा वाला मटका कितने का है? ये बड़ा वाला 100 रुपए का है और छोटा वाला 50 का। मेरे पास 50 रुपए ही हैं और घर में इतने सारे लोग हैं, इस छोटे से मटके का पानी हम कितने लोग ही पी पाएंगे। आप एक काम करिए, ये छोटा वाला ही दे दीजिए। आप ये बड़ा वाला ही लेकर जाइए। जब आपके पास पैसे हों तो आप मुझे बाकी पैसे दे दीजिएगा। इतनी गर्मी में कोई प्यासा मुझसे देखा नहीं जाएगा। मैं भी आपकी तरह ही गरीब हूँ तो आपकी हालत समझ सकती हूँ। भगवान अपनी कृपा आप पर बरसाए, भला करे ऊपर वाला आपका। माधवी उस औरत को आधे दाम में ही बड़ा वाला मटका दे देती है। माधवी भले ही खुद गरीब थी, लेकिन जितनी हो सके उतनी लोगों की मदद करती। आधे कम दामों में लोगों को मटका देना, कभी किसी को पानी पिलाना तो कभी किसी को अपने हिस्से की रोटी देना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सरला की मृत्यु को मुश्किल से 2 हफ्ते ही हुए थे कि अब गांव में 6 साल के बच्चे की गर्मी के चलते मौत हो जाती है, जिससे माधवी काफी ज्यादा डर जाती है और नदी किनारे पानी भरते हुए रोने लगती है। गांव में गर्मी के चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उस बच्चे की माँ को रोता बिलखता देख मेरा तो कलेजा ही बिलख उठा है। माधवी काफी ज्यादा रोती है कि तभी रोते रोते माधवी के कुछ आंसू उस नदी के अंदर जा गिरते हैं, जिससे मेरी बच्ची रोना बंद करो, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। ये आवाज कहाँ से आई है? कौन है यहाँ? मैं तुम्हारे सामने ही हूँ माधवी। ये आवाज मुझ में से यानी इस नदी के अंदर से आ रही है। मैं नदी की देवी तुमसे बात कर रही हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नदी देवी, क्या आप सच में मुझसे बात कर रही हैं? मैं तुम्हारी और तुम्हारे गांव के हालातों के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हारे गांव के सभी लोग भीषण गर्मी के चलते काफी परेशान हैं। इस गांव में रहने वाला हर शख्स एक नेक दिल इंसान है। तुम भी लोगों की काफी मदद करती हो, इसलिए अब मैं तुम सबकी मदद करना चाहती हूँ। गांव में जितने भी परिवार हैं, उन सभी परिवारों के हिसाब से तुम एक मटका बनाओगी और उस मटके के ऊपरी हिस्से में मेरी इस नदी का पानी भरोगी। ये सभी मटके तुम्हें इसी नदी किनारे बनाने होंगे। नदी देवी की बात सुन माधवी ऐसी ही करती है और जल्दी किनारे आकर सभी गांव वालों के परिवार के हिसाब से अलग अलग मटके बनाकर रख देती है। और जब नदी का पानी उन मटके के ऊपरी हिस्सों में डालती है तो देखते ही देखते वो छोटे छोटे पानी से भरे मटके बड़े बड़े पानी से भरे मटके के घरों में बदल जाते हैं। ये तो पानी से भरे मटका घर है। हे देवी मैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माधवी जल्दी से सभी गांव वालों को इकट्ठा करके नदी किनारे ले आती है। सभी नदी किनारे बने पानी से भरे इन मटकों के घरों को देखकर काफी हैरान और खुश होते हैं। माधवी, तू सच कह रही है? ये पानी से भरे मटके घर अब हमारे हैं, हम इसमें रह सकते हैं? हाँ हाँ, देवी मैया ने मुझसे खुद कहा है। एक एक करके अब गांव के सभी लोग जब उस पानी से भरे मटके घर के अंदर जाते हैं। ये मटका घर अंदर से कितना ज्यादा ठंडा है ना, जैसे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी मटके के अंदर हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बर्फ से घिरी वादियों के बीच में खड़े हैं हम। पहली बार जिंदगी में दिल और शरीर को इतना सुकून मिला है। ये पानी से भरा मटका घर तो बड़ा ही कमाल का निकला। ऊपर पानी भरे होने की वजह से कितनी ज्यादा ठंडक है इसके अंदर। अगर ऐसा घर हो तो बिजली की किसे ही जरूरत है। सभी गांव वाले नदी किनारे पानी से भरे और मटकों के घरों में जाकर काफी ज्यादा खुश थे। माँ, अब पूरा घर हमारा है ना? हम पूरी गर्मियाँ इसी घर में रहेंगे। अब तो मैं गर्मी में कहीं बाहर भी नहीं जाऊंगी, हम सब यहीं खेलेंगे। मुझे तो अभी भी ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। मुझे खुद पंकज, लेकिन देखो ना, देवी मैया की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया और हमें गर्मी से छुटकारा भी मिल गया। सभी गांव वाले मटके घर के अंदर रहकर काफी ज्यादा खुश थे। माधवी, तुम यकीन नहीं करोगे, कल रात को तो मुझे अपने इस मटके घर के अंदर ठंड लगनी शुरू हो गई। कंबल ओढ़कर सोई हूँ मैं, जब जाकर नींद आई है। मैं तो सबसे ज्यादा इस बात से खुश हूँ कि अब गर्मी से गांव में किसी की मौत नहीं होगी। इसी तरह पूरा गांव नदी किनारे बसे उन मटके घरों में हंसी खुशी रह रहा था। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। शहर से कुछ लोग गांव घूमने के लिए आए होते हैं और जब उन लोगों की नजर नदी किनारे पानी से भरे इन बड़े बड़े मटकों के घरों पर पड़ती है, आई कांट बिलीव, मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि सारे घर मटके के बने हुए हैं।
जी हाँ, सही कहा आपने। ये सारे घर मटके के बने हुए हैं और अंदर से काफी ज्यादा ठंडे हैं। आज तक इतने अलग अलग तरह के घर देखे, लेकिन ऐसा मटका घर पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं इन घरों की फोटो क्लिक कर सकती हूँ? सोशल मीडिया पर इन मटके घरों की फोटो पोस्ट होते ही कई सारे लोग दूर दूर से इन्हें देखने के लिए गांव आते हैं, जिसके चलते काफी कम समय में अब ये पिछड़ा गांव लोगों की नजरों में आने लगता है। और अब जल्द ही इस गांव में बिजली भी आ जाती है और अब पूरा गांव गर्मी में भी हंसी खुशी रहता है।